नगर साहब कल जो मुकदमा लिखा है, क्या मामला है? देखिए, जब नगर निगम अलीगढ़ नगर पालिका हुआ करता था 1946 में हम लोगों ने करीब 13 बीघा के आसपास ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन उस वक्त अधिग्रहित की, जिसमें जितना मुआवजा बनता था वो मुआवजा भी हमने संबंधित काश्तकारों को उस वक्त पूरी तरह हम लोगों ने पे किया। और उसके बाद फिर इसमें एक व्यक्ति विशेष ने कुछ भूमि लगभग 1 बीघा 13 बिस्सा को अपना दिखाते हुए लगातार इस बात का प्रयास किया, जो लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास है, कि इस ज़मीन का मुझे मुआवज़ा नहीं दिया गया है और ये ज़मीन मेरी है। जबकि नगर निगम उसका मुआवज़ा ऑलरेडी कोर्ट में जमा करते हुए उसको अपनी तरफ से पूरी तरह पे कर चुका था। उस वक़्त 2 जो कर्मचारी थे, एक अधिकारी था, उन लोगों ने मिलके कोर्ट में इस तरह की एनओसी दे दी या उनसे समझौता कर लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी भूमि में जो करना चाहें कर सकते हैं। चूँकि नगर निगम उसकी धारा 4, धारा 6 करवा चुका था, पूरा मुआवज़ा भी पेमेंट कर चुका था, तो वो भूमि एक्चुअली नगर निगम की ही मानी जाएगी। इसके बावजूद कोर्ट में इस तरह के सेटलमेंट करने की वजह से नगर निगम को लगभग 18 करोड़ का नुकसान हुआ और इस तरह का समझौता करने की उनकी किसी तरह की कोई पावर नहीं है, नगर आयुक्त से किसी तरह का कोई उनको आदेश नहीं है। अनधिकृत रूप से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए जो कृत्य किया गया है, ये जालसाज़ी और फ्रॉड की श्रेणी में आता है। राजस्व क्या हानि की श्रेणी में आता है और इसी क्रम में कल हम लोगों ने इसमें एफआईआर कराई है, जिसमें एक जो कर्मचारी है वो रिटायर हो चुका है और शायद दूसरे कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है। और क्लियर कट मैसेज है शासन की मंशा के अनुरूप, जो भी बेसिकली सरकारी संपत्ति या राजस्व हानि पहुँचाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भूमाफी कौन है जिसके जिसके साथ ये समझौता किया गया? अ, उसका नाम आप एफआईआर में पढ़ सकते हैं, किसने किया है उसकी भी पूरी उसमें डिटेल्स हैं, कब किया गया है सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगी। हमारा उद्देश्य सिंपल है, जो नगर निगम की भूमि है, जो सरकारी भूमि है, सरकारी संपत्ति है, अगर उसको कोई खुर्द-बुर्द करने का किसी भी तरीके से प्रयास करेगा, तो नगर निगम प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई